कि जो दारौद चैनल है वो मेरे पास है, मतलब ऐसे मैंने तो दे दिया है, अब आपने लिया नहीं है, मतलब मेरे को बोल रही है डायरेक्टली कि मैंने दे दिया है, अंशु ने लिया नहीं है, तो फिर वो किसके पास है, वो गया कहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, अंशु ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उसने बोला कि भाभी ने बोला है कि मेरे पास द रॉड चैनल नहीं है, मैंने अंशु को दे दिया, और मेरे पास भी द रॉड चैनल नहीं है, मैंने द रॉड चैनल नहीं लिया। तो आखिर द रॉड चैनल किसके पास है? भाभी बोल रही है कि मेरे पास नहीं, मैंने दे दिया, और मैं बोल रही हूँ कि मैंने भी नहीं लिया है, मेरे पास भी नहीं है। तो आखिर वो चैनल है कहाँ? और वीडियो में ही अंशु ने सपना से कहा कि भाभी, आपने अगर मुझे चैनल दिया है, उसकी आईडी और पासवर्ड ब्लर करके वो मुझे फोटो भेजिए। और भाभी, आपने बोला कि किसी पुराने नंबर से वो आईडी लॉगिन की जा चुकी है, तो मैंने वो चैनल नहीं लिया है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास है या फिर चैनल किसी के पास भी है, तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। कोई भी वो चैनल अगर चला रहा है तो आप उसे कंप्लेन कीजिए। और अंशु ने ये भी कहा कि भाभी बोलती हैं कि मेरे पापा और मेरे मौसा जी उनका हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे पापा और मौसा जी भाभी के घर गए थे, मेरे पापा ने जो बोला उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई। वैसे तो भाभी के पास हर रिकॉर्डिंग रहती है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग भी जरूर सुनानी चाहिए थी, मेरे पापा ने क्या कहा। और अंशु ने कहा कि भाभी, आपका हक कोई नहीं छीनेगा, आपका जो है वो आपको ही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोर्ट में केस कर दो। और अंशु ने ये बात भी बोली कि मम्मी पापा मेरे पास आए थे दिवाली में, भाभी से भी वो मिलना चाहते थे, जाना चाहते थे उनसे मिलने, आरू और आरोही से। मम्मी ने मुझसे भाभी के पास कॉल करवाया, लेकिन भाभी ने मना कर दिया। भाभी ने बात भी नहीं करी और लड़ाई कर ली। भाभी ने कहा कि आप अंशु के पास रह लो, और जितने दिन आपको अंशु के पास रहना है रह लो, और जब आप वापस ऊपरी जाना घर, उसके बाद आप जब मेरे पास मिलने आएंगी तभी मैं मिलूंगी। इसलिए भाभी ने मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि भाभी का कहना था कि मम्मी पापा मुझसे मिलने पहले क्यों आए। और अंशु ने ये बात भी बोली कि लोग कमेंट करते हैं कि आप भाभी का नाम क्यों नहीं लेती, सपना जी का नाम क्यों नहीं लेती आप। तो अंशु ने कहा कि मैं भाभी का नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि भाभी ने मना किया है मुझे फोन करके। वो कहते हैं कि अंशु, मेरे नाम पे तू व्यूज बटोरना बंद कर, मेरा नाम लेके व्यूज लेती है, इसलिए मैंने भाभी का नाम लेना वीडियो में बंद कर दिया। और अंशु ने कहा कि भाभी जब मुझसे गाँव में मिलने आई थी मुझसे, तो गांव के बाहर मुझे मेरी जो ज्वेलरी थी वो मुझे दी थी, उन्होंने वीडियो में दिखाया भी था, लेकिन मैं चाहती थी वो सबके सामने मुझे दे, लेकिन वो सबसे छुपकर मुझे वो ज्वेलरी दी थी उन्होंने। बाद में मैंने पापा से बता भी दिया था उसी दिन। भाभी ने जब मुझे ज्वेलरी दी तो मुझे लगा कि भाभी मुझसे सारे रिश्ते खत्म करना चाहती है, इसलिए जो गोल्ड की ज्वेलरी थी मेरी, वो मुझे वापस कर रही थी। और अंशु ने ये बात भी बोली कि भाभी मेरा कॉल नहीं उठाते हैं। अंशु ने कहा, भाभी वैसे तो आप मेरा कॉल नहीं उठाती है, लेकिन अगर आप उठा लेती हैं तो आपसे थोड़ी सी बात भी हो जाएगी। और अंशु ने कहा, वैसे तो परिवार की सारी बातें आपने मीडिया पे बता ही दी है, फैमिली प्रॉब्लम्स थी वो अब एक कंटेंट बन चुकी है। अंशु ने कहा, भाभी ने मुझे ब्लॉक भी कर रखा है, और उन्होंने बताया था कि अंशु ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और अंशु ने ये बात भी बोली कि शिवी दीदी और भाभी की जो लड़ाई हुई थी, उसमें भी भाभी ने कहा अंशु को जिसकी साइड भी बोलना है बोले। तो अंशु ने कहा कि मेरा शिवी दीदी से कोई रिश्ता नहीं था, पहले भाभी से उनका रिश्ता था, इसलिए मैं भी उनको जानती थी, और भाभी को अगर मुझसे रिश्ता तोड़ना है तो वो तोड़ सकती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ना ही वो मुझसे बात करती, ना ही मम्मी पापा से बात करती है, मेरे फोन भी नहीं उठाती। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे अंशु और सपना जी के रिश्ते पर? क्या ये जो हो रहा है वो सही है, या फिर इसमें कौन गलत है, कौन किसके साथ गलत कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय गाइस।